बीमार माँ को घेरे बैठी हैं औरतें। कुछ 70 पार हैं, कुछ अधेड़, और कुछ 40 से नीचे। उनमें होड़ लगी है अधिक से अधिक सहानुभूति प्रकट करने की। कोई चेहरे को तो कोई पैरों को मलास रही है। साथ में बताती हैं कुछ घरेलू नुस्खे। फिर शुरू होती है दुनिया न मान की बातें। जैसे किसकी बहू नहीं रखती है सावन के सोमवार का व्रत या वट सावित्री व्रत। किसकी घरवाली खा लेती है अपने पति से पहले। किसके घर के पुरुष हाथ बटाते हैं चूल्हा चौकी में। किसका पति डरता है अपनी पत्नी से भी। किसकी बहू पहनती है सलवार कमीज, नहीं करती है सास ससुर की तेल मालिश। किसकी बेटी जीन्स पहनती है और चलाती है स्कूटी, अकेले ही चल देती है कहीं। ये सब बतियाती हुई 70 पार की औरतें कोसती हैं समय को। वो बताती हैं व्रतों के महात्म्य को, पत्नी के धर्म को, स्त्री की मर्यादा को। अधेड़ उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। 40 से नीचे की अगल बगल झांकती हैं और चुप्पी साध लेती हैं। बूढ़े पिता मंद मंद मुस्कुराते हैं। मैं कुड़ता हूं मन ही में। दास्ता से खतरनाक है दास्ता की वकालत। हालचाल जानने वाली माँ की हम उम्र स्त्रियां या उनसे अधिक उम्र की स्त्रियां आती हैं माँ का हालचाल जानने। करती हैं बातें उन दिनों की जब माँ स्वस्थ हुआ करती थी। करती थी खेती बाड़ी के काम। खाने पीने की भी सुध बुध नहीं रहती थी उसे। घास लकड़ी के बड़े बड़े बोझ अपनी पीठ पर लाती थी। वो सहानुभूति जताते हुए कहती हैं कि शिवा और शिव, आज ऐसी हालत हुई, आंगन भी लंका हो गया। दो कौर निकलना कठिन, शिवा और शिव जिंदगी भर कष्ट ही झेला। ना कभी अच्छा खाया ना कभी अच्छा लगाया। आज बैठकर खाने के दिन थे पर ऐसे बिस्तर पकड़ा। ये कहते हुए मसारने लगते हैं उसके हाथ पांव और चेहरे को। उनकी आवाज में होता है रुआंसापन और आंखों में आंसू। माँ की आंखें बहने लगती हैं। चेहरा बुझे हुए कोयले सा पहले से अधिक उदास हो जाता है। पहले से अधिक उदास हो जाती है वो परस्त हिम्मत। उसकी आवाज में भी गहरा दर्द बैठ जाता है। कमर टूट सी जाती है। बिस्तर में बैठ पाने में भी असमर्थता जता देती है। जब आती हैं उसकी बहुओं की उम्र की स्त्रियां, पूछती हैं हालचाल, सुनती हैं उसकी परेशानी को, रखती हैं उसकी पीठ पर हाथ। कहती हैं चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ पूछती है क्या मैं फिर से चल पाऊंगी। वो उन बीमार लोगों के किस्से सुनाती हैं जो स्वस्थ हुए। वो माँ को भविष्य के सपने दिखाती हैं। उसके नाती पोतों की बातें करती हैं। माँ के चेहरे का बुझापन धीरे धीरे कम होने लगता है। होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान, उसकी आवाज में हिम्मत आने लगती है। वो बिस्तर से उतर सामने लगी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती। कुछ साल पहले तक ही दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद जिस बिस्तर में जाती ही नींद कब आ गई पता भी नहीं चलता था, आज वही बिस्तर चुपता है। लेटती है कुछ देर, फिर उठ बैठती है, फिर लेटती है, फिर कभी कमर दबाती है, कभी पैर, कभी गर्दन। कभी मुंह सूखता है, कभी खांसी तो कभी पेशाब। कहती है जोड़ जोड़ दुख है। नींद न जाने किस खो में जा छिपी है। रात जीवन से भी लंबी हो गई, दिन तो कट जाता है, रात से डर लगता है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। बीमार के दिनों रात में ना पृथ्वी के झुके होने का और ना उसकी गति का कोई प्रभाव पड़ता है। वो तो हमेशा लंबे ही होते हैं। हर बार को कोई ना कोई माँ की खबर करने आते हैं। कभी कभी तो फुर्सत भी नहीं होती खातिरदारी से। हर किसी के पास रहता है एक नया नुस्खा बीमारी से लड़ने का। हर कोई पुराने को खारिज कर अपने नुस्खे को अपनाने को कहता है। हर नया दिन नया नुस्खा। समझ में नहीं आता है कि किसे अपनाएं और किसे छोड़ें। सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं बस। कुछ समय से मैं तिथि और दिन भी भूल सा गया हूँ। कब दिन शुरू होता है, कब रात ढलती है, कब कौन सा दिन, कब कौन सी तिथि, पता ही नहीं चलता है। मैं अच्छे दिनों के इंतजार में हूँ। रात के 2 बज रहे हैं। सन्नाटा एक घंटी की तरह लटका है जिस पर कर्र कर करता कीड़ा और कुत्तों की लंबी हो रुक रुक कर हथौड़ी की तरह चोट कर रही है। चांदनी बिखरी हुई है चारों ओर, उसमें कोई भी आकर्षण नहीं है। अभी माँ का गला सूख रहा है, एक चम्मच पानी में टिकी है उसकी नींद। अभी यदि कुछ सबसे सुंदर है तो यही एक चम्मच पानी। इस कविता को लिखा है महेश पुनेठा ने। ये कविता अपने आप में आपसे सवाल करती है। तो उम्मीद है इस कविता ने आपके अंदर भी कोई ना कोई सवाल जरूर छोड़ा होगा। अगर हाँ